हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्लीज़ आइए हम परमेश्वर की आराधना में चलें, परमेश्वर को धन्यवाद के भेंटें अर्पित करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आज के सुंदर समय का धन्यवाद करते हैं, आज की सुंदर शाम का धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। जो आज की शाम परमेश्वर खुदा आपने हमारे लिए ठहराई ताकि हम आपकी आराधना करने पाए, आपकी स्तुति करने पाए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के सांसों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो हमने सारा दिन हमें संभाल कर रखा और आपके सुंदर समय, इस सुंदर शाम का हम प्रसन्न उठाने पाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारा दिन हमारा आपके आशीष से भरा हुआ, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें बचा कर रखा परमेश्वर, अंधकार की शक्ति से बचा कर रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने भी जन आज की इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, आज का आपका वचन परमेश्वर के जीवनों में प्रभु जी 100 से 100 गुना फलों को लेकर आए मेरे खुदा। आज के इस वचन को सुनकर खुदा, इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा इनका जीवन चेंज होने पाए प्रभु जी। और मैं परमेश्वर खुदा इनका रात का समय प्रभु जी आपके जलाली हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्यारे पिता। आप सारी रात इनकी गवाही करें, इनकी रक्षा करें मेरे प्यारे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, यीशु मसीह के समर्थी नाम में, आमीन। प्लीज हम आज का वचन देखेंगे, मत्ती उसका 10 अध्याय 32 से लेकर 36 तक हम वचन में जाएंगे। जो कोई मुझे सब लोगों के सामने अपनाएगा, मैं भी उसे स्वर्ग में स्थित अपने परम पिता के सामने अपनाऊंगा। किंतु जो कोई मुझे सब लोगों के सामने नकारेगा, मैं भी उसे स्वर्ग में स्थित अपने परम पिता के सामने नकारूंगा। यह मत सोचो कि मैं धरती पर शांति लाने आया हूँ। शांति नहीं, बल्कि मैं तलवार का आवाहन करने आया हूँ। मैं मनुष्य को उसके पिता के विरुद्ध में, पुत्री को माँ के विरुद्ध में और बहू को सास के विरुद्ध में करने आया हूँ। मनुष्य के शत्रु उसके अपने घर के ही लोग होंगे। आमीन। हालेलुया। कलीसियास का वचन हमें क्या बताता है? कलीसियास का वचन हमें ये स्पष्ट करता है कि इसमें स्वयं प्रभु यीशु बोल रहे हैं, इसके प्रभु यीशु के द्वारा बोले गए ये बोल हैं कि यदि कोई मनुष्य मुझे सब लोगों के सामने अपनाएगा, तो मैं स्वर्ग में स्थित अपने पिता के सामने उसे अपनाऊंगा। और यदि कोई मनुष्य सभी लोगों के सामने मुझे नकारेगा, तो मैं अपने परम पिता के सामने, स्वर्ग में जो स्थित है, उसके सामने मैं तुमको नकारूंगा। हालेलुया। कलीसिया, इस वाक्य का अर्थ ये है कि परमेश्वर कहता है यदि हम, जैसे हमारे घर के लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं, कई लोग होते हैं जो परमेश्वर को जो नहीं जानते, वो परमेश्वर से नफरत करते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, और मसीह में जो होते हैं उन सब से नफरत करते हैं, मसीह के लोगों से नफरत करते हैं। और कई बार क्या होता है, अगर हम ऐसा करते हैं, हम परमेश्वर को भी मान रहे हैं, कलीसिया में भी जा रहे हैं, बाइबल को भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर को अपनाने की बात आती है, हम अपने भाई बहनों के सामने, अपने सखे संबंधियों के सामने परमेश्वर को नकार देते हैं। अगर वो पूछे भी तो मसीह में है, तो यीशु को मानता है, तो वो बोले नहीं नहीं, मैं नहीं यीशु को मानता, मैं मसीह में नहीं हूँ। और लेकिन अंदर ही अंदर प्रार्थना भी करता, मसीह को जानता हूँ। परमेश्वर कहता है यदि तुम उन लोगों के सामने मुझे नहीं मानोगे, मुझे नहीं अपनाओगे, तो हमने तो धरती पर परमेश्वर को नकारा, तो परमेश्वर हमें कहाँ नकारेंगे? परमेश्वर हमें उस समय स्वर्ग में विराजमान अपने पिता के सिंहासन के सामने नकारेंगे। फिर परमेश्वर उस समय बोलेंगे कि पिता, ये मेरा कुछ नहीं लगता। हालेलुया। और यदि कलीसिया हम उन सभी लोगों के सामने परमेश्वर को अपनाएंगे, हम नहीं ये ध्यान रखेंगे, ये डर हम मन से निकाल के, अरे इसे पता चला कि मैं मसीह में हूँ, मैं प्रभु यीशु को मानता हूँ, मैं जानता हूँ, तो ये मुझे बुलाएगा नहीं, ये जो मेरा काम है वो नहीं करेगा, मेरे साथ उठेगा बैठेगा नहीं, मुझे बुलाना छोड़ देगा, मेरे घर में आना छोड़ देगा, मुझे अपने घर में बुलाना छोड़ देगा। कलीसिया, अगर इस सब चीज़ों को हम दिल से दूर कर हम उससे कहीं भी, हाँ तुमने मुझे बुलाना छोड़ना है तो छोड़ दे,
तूने मुझे अच्छा नहीं समझता तो मत समझ, तू मुझे अच्छा नहीं जानता तो मत जान, लेकिन मैं हाँ प्रभु यीशु में हूँ तो हूँ, मैं एक मसीह हूँ, मैं प्रभु यीशु को जानता हूँ, प्रभु यीशु मेरा परमेश्वर है, मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। यदि हम कलीसिया इस तरह से परमेश्वर को उन लोगों के सामने अपनाएंगे जो आपका अपमान करते हैं, जो आपको घृणा करते हैं कि हम मसीह में हैं, तो क्या होगा? तो परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर स्वर्ग में स्थित अपने पिता परम परमेश्वर के सामने मुझे अपनाएंगे, हमें अपनाएगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहने पाएगा कि पिता ये तो मेरी संतान है, ये मुझे जानने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कलीसिया मत्ती 10:40 में लिखा है, जो तुम्हें अपनाता है वह मुझे अपनाता है, और जो मुझे अपनाता है वह उस परमेश्वर को अपनाता है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। कलीसिया यदि हमें कोई अपनाता है हमारे चाहने में, तो उसमें परमेश्वर भी उसे अपनाता है। अगर यदि हम उसे, कलीसिया देखो कितनी बड़ी आशीष हमें परमेश्वर ने दी है कि हम मसीह में हैं, और अन्य कोई जो प्रभु को नहीं जानते वो भी हमें अपनाएंगे, हमसे प्यार करेंगे, हमें अच्छा समझेंगे, तो परमेश्वर भी उन लोगों से भी प्यार करेगा जो मसीह में नहीं होंगे। तो हमें परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीष दी है। तो कलीसिया यदि हम उन लोगों के लिए अपने परमेश्वर से दूर हट जाएंगे, परमेश्वर को उन लोगों के लिए बोलेंगे कि वह हमें नहीं जानता, तो कलीसिया इससे क्या होगा? परमेश्वर हमें नकार देगा, जिससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। जो हमारा उद्धार करता है, जिसके द्वारा हमने हर जग्याई को पाया, हमने हर आशीष को पाया, कलीसिया हम उसे अगर नकारेंगे तो फिर स्वयं शैतान हमारे पर अधिकार करेगा, क्योंकि कलीसिया इसमें बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कि मैं यहाँ पर धरती पर शांति को सिर्फ स्थापित करने नहीं आया, मैं तलवार का आवाहन करने आया हूँ। मैं मनुष्य को पिता के विरुद्ध, माँ को पुत्री के विरुद्ध, बहू को सास के विरुद्ध, या